वो नचनिया है, 2 पैसे की औरत है वो, 2-2 पैसे में नाचने वाली औरत एक बिल्किस पे आरोप लगा रही है। वो 100-200 रुपए के लिए आके बैठ गई। अरे तेरे जैसों के मुंह पे थुकती है बिल्किस। 8-7 साल होने के लिए तैयार है। उसने जीडीपी नहीं चले आया रेगुलर, उसने हिंदू और मुसलमान किया रेगुलर। यहाँ पर आकर नौकरियों का वादा करके नौकरियां नहीं दी। उसने 15 लाख रुपए का वादा करके 15 लाख रुपए नहीं दिए। इस देश को रेगुलर गड्ढे में डालने वाली ये बीजेपी की सरकार है। क्या तुक बनता है 10 लाख रुपए का सूट पहनने का? क्या तुक बनता है नया हेलीकॉप्टर, नया हवाई जहाज खरीदने का अपने लिए? अडानी के लिए काम किया, अंबानी के लिए काम किया और टाटा बिरला के लिए काम किया। इन गरीबों के लिए, इन किसानों के लिए, इन मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या काम किया? मुसलमान आवाज उठाएगा तो वो पाकिस्तानी है, सरदार आवाज उठाएगा तो वो खालिस्तानी है, कोई और आवाज उठाएगा वो चीनी है। मोदी का तो सीधा सा फंडा है। सरकार ने आज तक कोई फायदा बताया है, कोई बता सकी किसानों को, कुछ समझा सकी? ये जितने भी कानून है एक किसान के लिए बहुत खतरनाक कानून है। इन कानूनों से क्या नुकसान आता है? इन कानून हमारा मंडी बोर्ड सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। आज प्राइवेट सेक्टर आ जाता है मार्केट में, वो 1-2 साल खरीद करेगा, हमको 100-200 दाम ज़्यादा भी दे देगा। 1-2 साल ज़्यादा देगा। जो सरकारी मंडी है वो हमारी जब ख़त्म हो जाएगी, जब 1-2 साल 100-200 दाम जब ज़्यादा मिलेगा, फार्मर उसको फसल दे देगा, तो सरकारी मंडी में अनाज जाना बंद हो जाएगा। जब अनाज नहीं जाएगा तो मंडी सिस्टम सारा ख़त्म हो जाएगा। जब वो मंडी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर अकेला रह जाएगा, फिर अपनी मन मर्जी का दाम दे के हमसे फसल खरीदेगा। जो जैसे 2006 में यही मॉडल सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बिहार में शुरू किया था, तो आज बिहार के लोगों से जाके पूछो वहाँ गेहूं का क्या दाम है। आज गेहूं 1300 में बिकता है। हमारे पंजाब में यही गेहूं 1800 तो 36 रुपये बिकता है हमारे पंजाब में। हमारी मंडी बोर्ड होने के कारण मोदी साहब को एक बार बताए सी किसानों के लिए इसमें फायदे की चीज़ है क्या? इस बिल में हमारे फायदे की चीज़ का एक भी चीज़ हमारे फायदे की मोदी साहब आप बता दे तो हम पंजाब को लौट जाएंगे। अगर सरकार उसमें संशोधन करती है तभी हमारे लिए बिल खतरनाक है। वो बिल सरकार ने इतने पेचीदा बनाए हैं, उसकी एक कड़ी को ख़त्म करते हैं, दूसरी कड़ी आखिर में जाके फिर वही चीज़ लागू होती है। लेकिन सरकार ने बिल इतना पेचीदा बनाया है। एमएसपी को नहीं छेड़ा जा रहा है। ये सर बोलने से कोई चीज़ लागू होती है? नहीं होती। एमएसपी को कानून में लाकर संसद में बिल पास करके किसानों के सामने लाए तो किसान माने में एमएसपी लागू रहेगी। जब बिल में लिखा ही नहीं एमएसपी लागू रही तो कैसे लागू रहेगी? बोलने से कोई चीज़ बोलने के तो 15 लाख मिल गया हम लोगों को, तुम लोग भी उसी में आते हो। मिल गया किसी 2 लाख नौकरी मिल गई। बोलने से कुछ नहीं होता। जो कानून बन गया आज नहीं तो कल वो लागू होता है। एमएसपी गारंटीड लिखतम में चाहिए सरकार। कल ही एमएसपी नहीं चाहिए, हमें कानून रद्द होना चाहिए। कल ही एमएसपी का मतलब नहीं है बिल रद्द होगा। तीनों ही बिल हमारे लिए खतरनाक है। एक जमाखोरी का जो बिल है, मान लो आज कोई कोऑपरेटिव घराना आ जाता है सिस्टम में, वो हमारे से फसल खरीदा, उसने 10 रुपये 12 रुपये गेहूँ कुछ भी चीज़ खरीदा, वो पूरी मार्केट से उसने उठा लिया। जब वो मार्केट में लाएगा अपनी मर्जी से अपने दाम पे लेके आएगा, वो 20 में बेचे, 25 में, 30 में बेचे। आम वर्ग, मध्य वर्ग को भी बहुत तकड़ी चोट लगेगी अगर ये बिल लागू हो जाते हैं तो। मध्यम वर्ग, हमारी मक्की में 1000 रुपये क्विंटल में की, 800 रुपये क्विंटल में बिकी, 1 क्विंटल का 1000 रुपया। और वही अडानियों के स्टोर में 90 रुपये की एक छल्ली मिलती है। 90 रुपये की एक छल्ली। आप बताओ क्या ये जो बता रहे सही है? उसका भी एमएसपी है, मक्की का भी एमएसपी है। उसका 1800 रुपया रेट बना हुआ है। वो लेते हैं 1800 में, कौन लेता है? कभी ले गया? कभी नहीं लिया। और सिर्फ कहने की बात है, कहने के कुछ नहीं होता। सरकार की तरफ से लगातार जवाब आ रहा है किसान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है इसलिए इस बिलों के क्यों नहीं पढ़े? एक मिनट, मोदी जी कितने पढ़े आप ही बता दो। आप न्यूज एंकर हो। मोदी से मैं ज्यादा पढ़ा, मेरा बेटा उससे ज्यादा पढ़ा है। मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। फार्मर की गल, फार्मर का बच्चा पढ़ नहीं सकता? एक मिनट, मेरा भाई कनाडा में बड़ा डॉक्टर है इस टाइम। मेरे भाई हार्ट स्पेशलिस्ट कनाडा में। मोदी क्या है? मोदी अनपढ़ है। हमारे पहरावे में गृह मंत्री क्या है? गृह मंत्री गुंडा है। सादे पहरावे में रहते हैं, सादे जीवन में रहते हैं। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं,
हम सिर्फ ज़मीनी पद्धर पे रहते, अपने जो लोगों से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग। ये सिर्फ दिखावे की बात है जो मोदी जी कहते कि गल फार्मर का अच्छा कपड़ा नहीं पहना, अच्छी गाड़ी नहीं ले सकता। हम मेहनत करते हैं, अपने हक की खाते हैं। ये लोग कारपोरेट घरानों के मोदी जी बोझो, अगर ये बिल की इतनी जनता है मंजूर नहीं तो क्यों सरकार हम पे लागू कर। इतनी जनता को, ये जो आंदोलन है पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, अकेले पंजाब में थोड़ी चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट से आए हैं, जहां हर वर्ग दुखी है। बिलों को रद्द करा के जाएंगे, घर में बता के आए हैं हम वहां बिल रद्द कराने गए हैं। बिल रद्द हो गए तो हम घर आएंगे तो हमारे लिए खाना नहीं पकाना, हम जहीं मरेंगे जहीं खाना खाएंगे। हमारे खून के दरिया बह जाएंगे, हमको मोदी खदेड़ नहीं सकता। हम खालसा हैं, खालसा हमारे रग रग में खून है ना, जो हमारे गुरुओं का खून है। ठंड का मौसम है, मैगा हमारे छोटे साहबजादे, हमारे जो पूजनीय हैं, उनका खून है हमारी। वो 4 साल 6 साल 8 साल की शहीदी पाई है उन्होंने। छोटे छोटे बच्चों को नींव में चिनवा दिया गया, हम उनके वारिस हैं। ये मेरा लड़का 13 साल का, ये भी इस जंग में लड़ने के लिए आया मोदी जी के खिलाफ। इनकलाब इनकलाब। कब तक आंदोलन करेंगे? जब तक मोदी जी बिल वापस नहीं लेगा, हम 2024 तक भी बैठे रहेंगे। ये बिल रद्द करा कर ही जाएंगे, से उखाड़ के फेंकेंगे। हम मोदी के खिलाफ नहीं है, इन बिलों के खिलाफ है। हम जन की आवाज़ हैं, हम मोदी के कोई खिलाफ नहीं, हम भाजपा के खिलाफ नहीं है, हम इन बिलों के खिलाफ हैं। हमें ये बिल रद्द कर दो, हम हंसी हंसी घर चल जाएंगे, मोदी की भी जय जयकार करेंगे। ये जो इतनी दुनिया आई है, हमारा कोई मोदी से बैर नहीं, मोदी से जहाँ भाजपा से RSS से किसी से बैर नहीं है। लेकिन सरकार, ये लोग हमारे भाई है, भाईचारा है पूरा दिल्ली का। सरकार की भी जिद है, ये बिल वापस नहीं होंगे, इनमें संशोधन कर दिया। देखो जिद से किसी चीज का हल नहीं होता। मोदी जी तो बच्चे की जैसे जिद करके बैठ गए, जिद का कोई हल होता है? बच्चा जिद कर जाए, जिद का कोई हल, बच्चे को कोई हल नहीं होता उसका। अब मोदी जी सियाने हो जाए, सरकार सियानी हो जाए, समझ जाए ये जाने वाले नहीं है। भाई साहब, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। राजा वो अच्छा होता है जो प्रजा को पालता है। जो राजा को दुख, प्रजा को दुख देता है राजा, और राजा क्या होता है? एक मिनट सर, इसका जवाब मैं देता हूँ। अगर अपना हक मांगना, एक मिनट नहीं, अगर अपना हक मांगना आतंकवादी कहलाता है तो हम आतंकवादी हैं। देखिए मोदी जी का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मुसलमान आवाज उठाएगा तो वो पाकिस्तानी है, सरदार आवाज उठाएगा तो वो खालिस्तानी है, कोई और आवाज उठाएगा वो चीनी है। मोदी का तो सीधा सा फंडा है, वो कुछ और करता ही नहीं है। उसने पिछले 7 साल में, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 7 साल में क्या किया मोदी ने? आज 7 साल होने के लिए तैयार है। उसने GDP नीचे ले आया रेगुलर, उसने हिंदू और मुसलमान किया रेगुलर यहाँ पर आकर। उसने नौकरियों का वादा करके नौकरियां नहीं दी, उसने 15 लाख रुपए का वादा करके 15 लाख रुपए नहीं दिए। क्या किया मोदी ने? सिर्फ और सिर्फ किया अडानी के लिए काम किया, अंबानी के लिए काम किया और टाटा बिरला के लिए काम किया। इन गरीबों के लिए, इन किसानों के लिए, इन मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या काम किया? इस देश को, मैं पहले आपसे सवाल कर रहा हूँ सर, आप पहले मेरी बात सुनेंगे। अब इस देश को रेगुलर गड्ढे में डालने वाली ये बीजेपी की सरकार है। दूसरी किसी सरकार ने पूरे देश को एक साथ गड्ढे में कभी नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ इस सरकार ने डाला है। मैं वही पूछना चाहता हूँ, जरूरत है नई संसद की हमें? आप बताइए, आप जनता के लोगों, नई संसद की जरूरत है, किसानों के बिल की जरूरत है हमें? बताइए आप लोग किसकी जरूरत है? किसानों के लिए जरूरत है हमें, संसद की जरूरत है। 1000 करोड़ रुपए वो हमारे गड्ढे में डालने जा रहा है, जिसका हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। अपनी कुर्सी को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को आरामदायक गद्दे मिल जाएं, अपने लिए बैठने की AC रूम अच्छे वाले हो जाएं, उसके लिए 1000 रुपए खर्च कर रहा है। और इन किसानों की तरफ देखना, पहले जरूरत हमें आज हमारे देश को बचाने की है, हमारे देश में कारोबार की जरूरत है। इसकी जरूरत नहीं है 1000 रुपए आप हमारे गड्ढे में डाल दो। हमने आपको इसलिए नहीं बिठाया था वहां पर जाकर सीट पर कि आप आओ और सिर्फ अपने लिए काम करो, अपने ऐशो आराम के लिए काम करो। क्या तुक बनता है 10 लाख रुपए का सूट पहनने का? कोई तुक है? क्या तुक बनता है नया हेलीकॉप्टर, नया हवाई जहाज खरीदने का अपने लिए? ये हवाई जहाज खरीदे जाएंगे हमारे पैसे से? वो नचनिया, उससे पूछो जिसने ये आरोप लगाया, मैं खुल के कहता हूँ वो नचनिया है। 2 पैसे की औरत है वो, 2 पैसे में नाचने वाली औरत और रोडों पर नाचने वाली औरत। उससे पूछो ना मोदी ने कितनी फिल्में दिलवाई है तुझे? एक बिल्किस पे आरोप लगा रही है, वो 100-200 रुपए के लिए आके बैठ गई। अरे तेरे जैसों के मुंह पे थूकती है बिल्किस,
100-200 रुपए की बात करती है तू। सर सवाल ये है 18 दिन से ज्यादा किसानों को हो गए हैं, ठंड का मौसम है, किस तरह भूख प्यास की तकलीफ झेल रहे, सरकार अभी तक इन किसानों की मांगों देखिए, को, क्यों इनके दर्द को क्यों नहीं समझ? देखिए ये किसान है, पैर मारकर मिट्टी के अंदर से अनाज उगा देता है। ये किसी से डरने वाला नहीं है, ये किसी के बाप के ऊपर नहीं जीता, ये किसान है। ये ठंड क्या रखी है सर, ऐसी न जाने कितनी ठंड भी आ जाए, जब तक ये बिल वापस नहीं होगा उस दिन तक ये किसान वापस नहीं हटेंगे। ये यहाँ पर प्रण लेकर आए हैं, ये कसम खा कर आए हैं।